स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ममता के बंगाल में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़ी हुंकार भरने वाले हैं। मिशन बंगाल में जेपी नड्डा कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा का बंगाल दौरा 2 दिवसीय है। बंगाल में अगले 7 अप्रैल मई की बात की जाए तो अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले नड्डा आज बीजेपी के प्रचार की आधिकारिक शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा कोलकाता में बीजेपी के चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन भी करेंगे। आज शाम जेपी नड्डा बीजेपी के घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही नड्डा कोलकाता के कालीघाट मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना का भी उनका कार्यक्रम है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आपको बता दें कि आज आधिकारिक रूप से बंगाल में अगले साल होने वाले चुनावों के लिए प्रचार शुरू होगा और इसके अलावा जेपी नड्डा के तमाम कार्यक्रम यहाँ पर पूरे लाइनअप हैं। कोलकाता एक तरफ वो पहुंच चुके हैं तो वहीं जेपी नड्डा आज घर घर मिशन बंगाल की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा पार्टी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, जो चुनावी दफ्तर है उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में दफ्तर होंगे, उनका भी उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद शाम को नड्डा बीजेपी के घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा जेपी नड्डा कोलकाता के कालीघाट मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। तो जेपी नड्डा कोलकाता पहुंच चुके हैं और कोलकाता दौरा उनका बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि कोलकाता में जहां एक तरफ आज से वो आधिकारिक रूप से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, वो चुनाव जो अगले साल होने हैं, इसके साथ ही आज उनके तमाम कार्यक्रम भी लाइन अप हैं। कोलकाता में नड्डा बीजेपी के स्टेट इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल में वो 9 जिलों में दफ्तरों का भी उद्घाटन करेंगे। शाम को जेपी नड्डा बीजेपी के घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही नड्डा कोलकाता के कालीघाट मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करते नजर आएंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ममता के बंगाल में आज वो हुंकार भरने वाले हैं। मिशन बंगाल के तहत जेपी नड्डा का ये कोलकाता बंगाल दौरा अहम माना जा रहा है और कोलकाता एयरपोर्ट वो पहुंच चुके हैं। वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से समर्थकों के अभिवादन स्वीकार करते वो नजर आए। हालांकि मीडिया का भी जमावड़ा वहां पर नजर आ रहा है। जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी के झंडे लिए एयरपोर्ट के बाहर नजर आ रहे हैं। देखिए, गाड़ियों की भी लंबी कतार यहाँ पर दिख रही है। जेपी नड्डा के मिशन बंगाल की बात की जाए तो काफी लंबे कार्यक्रमों की फहरिस्त नजर आ रही है। 2 दिवसीय बंगाल दौरा है उनका, तो ऐसे में बंगाल में जो अगले साल अप्रैल और मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके तहत ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और ये भी बातें सामने आ रही हैं कि उस चुनाव से पहले नड्डा आज बीजेपी के प्रचार की एक तरह से आधिकारिक शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा कोलकाता में बीजेपी के जो चुनाव दफ्तर है, इलेक्शन ऑफिस है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। न सिर्फ उस दफ्तर का, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 9 जिलों में बीजेपी के जो दफ्तर हैं, उन दफ्तरों का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा आज शाम का जो उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत जेपी नड्डा घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि बाहर के लोग बंगाल आकर चुनाव में दखल डाल रहे हैं। इस पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में पूरे देश के लोग आ सकते हैं, यहाँ कोई बाहरी नहीं है। कहा जाता है कि बाहर से लोग आपके बंगाल में, आपके बिहार के हैं, इस तरह के जो कमेंट आते हैं टीएमसी और ममता दीदी की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? बहिरागत तो जो एक ये पागलपन है। बंगाल कभी बाहर का अंदर का नहीं किया है। राष्ट्रगान लिखने वाले हमारे देश के महापुरुष हुए 3 देश में गाया जाता है। राष्ट्रगीत लिखने वाले बंगाल के ही लोग हैं, देश के लिए बलिदान देने वाले हैं। बंगाल के महापुरुष का पुतला कन्याकुमारी में होता है। बंगाल के महापुरुष कश्मीर में बलिदान करते हैं और बाहर से चुनाव जीताने के लिए टीएमसी के लिए कोई आए, ठीक है, बाहर से बहू आ सकती है घर में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नेशनल पार्टी का अगर प्रेसिडेंट आते हैं वो बाहरी हो जाएंगे। बंगाल के लोग इसको नहीं मानते हैं। तो
तो दिलीप घोष को आप सुन रहे थे। ममता बनर्जी ने जो इल्जाम लगाया है उसका जवाब देते वो नजर आए। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो लोग हैं वो आ सकते हैं और बंगाल में कोई बाहरी नहीं है। मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक तरफ बयानबाजी चल रही है उसी तरीके से दूसरी तरफ ये जो जेपी नड्डा का बंगाल दौरा है उसको कैसे देखा जाए, कितना अहम है? जी देखिए, बीजेपी के लिए इस बार बंगाल बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकती हैं कि बिहार चुनाव खत्म होते न होते अमित शाह यहाँ पहुंच गए, उन्होंने जनसभा की। उसके बाद लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, स्थानीय नेता तो हैं ही, सेंट्रल मिनिस्टर्स लगातार कोलकाता और पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो उसी की एक कड़ी है जेपी नड्डा का ये दौरा। जेपी नड्डा आज पहुंच गए हैं और वो जो कोलकाता में बीजेपी का ऑफिस है वहां पर चुनाव ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट में जो 9 चुनाव ऑफिस हैं उनका भी उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वो जाएंगे भवानीपुर इलाके में, जहां वो जनसंपर्क अभियान करेंगे, घर घर जाके लोगों से बात करेंगे। तो ये एक बीजेपी का आप कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार बहुत पहले से शुरू कर दिया है बीजेपी ने, जबकि अभी चुनाव में काफी महीने हैं, लेकिन बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और ये जो हम चलन देख रहे हैं, ये जो ट्रेंड दिख रहे हैं, अब इसके बाद ममता बनर्जी भी सभा कर रही हैं जगह जगह। आज ममता बनर्जी बांग्लादेश बॉर्डर पे बोंगा जगह है, वहां पे जनसभा करने गई हुई हैं और बीजेपी की ओर से जेपी नड्डा कोलकाता में हैं। तो जो चुनावी गतिविधियां हैं लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी, जो हमें अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जी अनुपम, बिल्कुल बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की खासियत रहती है कि पार्टी पहले से तैयारी करती है, एंड मौके पर नहीं पहुंचती। तो क्या बीजेपी की इस तैयारी से, जेपी नड्डा के इस दौरे से बंगाल की मुख्यमंत्री थोड़ी घबराई हैं, थोड़ी बैकफुट पर नजर आ रही हैं? जी देखिए, ये तो चुनाव प्रक्रिया है, जहां चुनाव प्रक्रिया देरी से शुरू होती है। बंगाल में इस बार जो हम देख रहे हैं काफी पहले से शुरू हो गई है। बीजेपी ने, आपने ठीक ही कहा, बहुत पहले से तैयारियां करके रखी हैं और उसको देखते हुए टीएमसी की ओर से भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि टीएमसी इस मामले में थोड़ी पीछे थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बीजेपी लगातार बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार में उतर गई है, तो ममता बनर्जी को खुद चुनाव प्रचार में उतरना पड़ा है। आप समझ सकते हैं ममता बनर्जी क्या सोच रही होंगी इस वक्त। वो उनका जो कहना था या उनकी जो सोच थी, वो उनको लग रहा था कि थोड़े दिनों बाद से वो चुनाव प्रचार करेंगी, लेकिन जिस आक्रामक तरीके से बीजेपी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, उसे देखते हुए अब ममता बनर्जी के लिए और कोई उपाय नहीं रह गया था। तो उन्होंने पहले बांकुड़ा में जनसभा की, आसनसोल गई और आज वो बोंगा पहुंच गई हैं। तो इस तरह से अब टीएमसी भी लगातार काउंटर अटैक या काउंटर चुनावी जो प्रचार है उसमें उतर गई है या उतरने को बाध्य हो गई है। और उसकी एकमात्र वजह यही है कि बीजेपी ने जिस आक्रामक तरीके से, जिस प्लान्ड तरीके से चुनाव प्रचार शुरू किया है, उसने ममता बनर्जी को बाध्य कर दिया है सोचने के लिए कि चाहे चुनाव हो सकता है 5 महीने लेट हो, लेकिन अभी से चुनाव की प्रक्रिया और गतिविधियां शुरू करनी होंगी। अच्छा, हैदराबाद के लोकल बॉडी चुनाव में हमने देखा था बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, जो वहां तमाम रैलियां हुई, भारी संख्या में भीड़, लोग जुटे सुनने के लिए। क्या इसी तरह की तस्वीरें कोलकाता एयरपोर्ट पे भी नजर आ रही हैं? आप हमें ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं अनुपम? जी, सिर्फ कोलकाता एयरपोर्ट पर ही नहीं, जहां जहां बीजेपी के नेता जा रहे हैं वहां पर भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं और जो भीड़ हमें दिखाई दे रही है वो अप्रत्याशित है। आपको बता दें कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त भी जो भीड़ का ट्रेंड दिखाई पड़ने लगा था, जिस तरह से, जिस कदर भीड़ उमड़ रही थी बीजेपी की सभाओं में, उसी से लोगों को अंदाजा होने लगा था कि जो लोकसभा चुनाव में है बहुत अच्छी खासी सीटें बीजेपी जीतेंगी और उसी का एक परिणाम सामने भी आया। तो अभी भी जो हमें ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है वो ट्रेंड बीजेपी की जहां भी चुनावी प्रचार हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, नेता जा रहे हैं, वहां पर बहुत भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। जी, इसके अलावा जिस तरीके से जेपी नड्डा के दौरे की बात करें तो बहुत व्यस्त उनका दौरा है, लेकिन उसी बीच उन्होंने वक्त निकाला है उस मंदिर में जाने का, कालीघाट मंदिर, जो ममता बनर्जी के घर से नजदीक है। जी, कालीघाट मंदिर कोलकाता का सबसे विख्यात मंदिर है और जो भी नेता आता है, चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री हो, उनकी कोशिश रहती है या तो कालीघाट या दक्षिणेश्वर मंदिर जाएं। तो जेपी नड्डा ने भी कोशिश की है वहां जाने की, शाम को उनका वक्त है कालीघाट जाने का और ये ममता बनर्जी के घर के बेहद करीब है कालीघाट मंदिर।
और आपको बता दें ममता बनर्जी भी जब कहीं बाहर निकलती हैं कोशिश कर रहती है उनकी भी कि वो मंदिर में जाएं। तो जो भी बड़े नेता हैं वो कम से कम माँ काली का आशीर्वाद लेकर इस तरह का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो उसी की एक कड़ी में हमें इसे देखना चाहिए कि या तो दक्षिणेश्वर मंदिर या कालीघाट का माँ काली मंदिर, तो दोनों में कोई एक मंदिर में जरूर कोई ना कोई जो भी बाहर से नेता आते हैं वो जरूर जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा अनुपम, 2 दिन का जो दौरा है जेपी नड्डा का, उनका कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा? हम चाहते हैं कि एक बार आप हमें वो भी विस्तार से बताएं। जी देखिए, मुख्यतः जो कार्यक्रम है वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार, चुनाव अभियान करना है। जन संपर्क अभियान मुख्य नाम दिया गया है, तो उसी की कड़ी है। घर घर जाएंगे जेपी नड्डा, वहाँ घर जाकर लोगों से बात करेंगे। इस बीच में एक जगह अभी तय नहीं है, लेकिन हो सकता है वो किसी भी घर में जाके थोड़ा भोजन भी कर सकते हैं, घर में जाके मुलाकात कर सकते हैं, कोई टी स्टॉल या चाय की दुकान में जाकर चाय पी सकते हैं। तो ये एक प्लान्ड वे में जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसी तरीके से किया जा रहा है कि जहां भी जिस इलाके में जा रहे हैं वहां आम लोगों से जुड़ना मुख्य जो सोच है वो है, वहां के आम लोगों से जुड़ना। इसके लिए चाय की दुकान या किसी का घर या कोई इलाका, कोई मोहल्ला, वहां जाकर जनसंपर्क अभियान करने की योजना है जेपी नड्डा की। जी अच्छा, अब जाहिर सी बात है जब कोई बड़ा लीडर या फिर इस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं, घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो खासकर समर्थक हैं उनमें जरूर जोश बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत जाहिर सी बात है, इतने बड़े स्तर का नेता जब आम लोग अपने बीच पाते हैं, क्योंकि जो आम लोग हैं वो उनको नॉर्मल, देखिए अब ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, किसी विशाल मैदान में जनसभा होती थी और लोगों को बहुत दूर से वहां जाना पड़ता था अपने प्रिय नेता को देखने के लिए। लेकिन अब आप देखिएगा कि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, नेता अब घर तक पहुंच रहे हैं लोगों के, तो इससे लोगों का उत्साह दोगुना हो जाता है। उनको लगता है कि हाँ, हम जो देखने जाते थे किसी समय में, किसी वक्त में, बड़े मैदान में मीलों की यात्रा करके, अब नेता हमारे पास आ रहे हैं हमको देखने, हमारा हालचाल जानने। तो ये एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धक प्लानिंग है, जो ट्रेंड है, जो अब धीरे धीरे बदल चुका है। आप देखें अमित शाह भी आए, उन्होंने बांकुड़ा गए, आदिवासी घर में खाना खाया, उस गांव में गए। तो ये इस तरीके का ट्रेंड अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इस तरह का ट्रेंड आगे भी हमें देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल। मेरी सहयोगी जोयता मित्रा भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। जोयता, जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे हैं 2 दिवसीय दौरे के लिए, और कार्यक्रम की उनकी बात की जाए तो किस तरीके से उनका कार्यक्रम रहने वाला है, प्रमुखता अगर आज की बात करें तो? ज्योत्सना, अभी जेपी नड्डा अभी कुछ ही देर में यहाँ पर बीजेपी ऑफिस पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर वो इनॉग्रेशन करेंगे स्टेट ऑफिस का, बीजेपी स्टेट ऑफिस का। उसके बाद ठीक 1 घंटे के बाद वो जो 9 और डिस्ट्रिक्ट के जो स्टेट ऑफिस हैं वो भी इनॉग्रेशन यहीं से किया जाएगा। फिर उनका जो कार्यक्रम है वो आगे जाकर गृह संपर्क अभियान है, वो यहाँ पर लोगों से मिलेंगे। और उसके बाद जो आखिरी पड़ाव आज के दिन का है जेपी नड्डा का, वो है कालीघाट का दर्शन, जो हर एक राजनेता जो है वो करते हैं यहाँ पर आकर। तो कालीघाट के दर्शन के लिए नड्डा जी जाएंगे। तो अभी हमें पता चलेगा थोड़ी देर में कि उनका क्या वक्तव्य है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर ऑफिस का जो इनॉग्रेशन है वो होने वाला है। उनके क्या आगे के क्या प्लान्स हैं वो यहाँ पर नड्डा बताएंगे। जी अनुपम, जिस तरीके से अमित शाह पहुंचे थे बिहार चुनाव के तुरंत बाद, हमने देखा कि वो कलकत्ता पहुंचे, अब जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कई बड़े और नेता होंगे जो बंगाल पहुंचेंगे, तो इससे ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो जरूर हुई होगी। देखिए, आपको बता दूं कि बीजेपी ने जो प्लानिंग की है उसके तहत हर महीने ऑल्टरनेटिवली या तो अमित शाह या जेपी नड्डा कोलकाता या बंगाल आएंगे और 2 से 3 दिन का प्रवास करेंगे। तो आप समझ सकती हैं हर 15 दिन में या तो हमें जेपी नड्डा 3 दिन का प्रवास कर रहे हैं ये देखने को मिलेगा, या अमित शाह 3 दिन का प्रवास कर रहे हैं ये देखने को मिलेगा। तो ममता बनर्जी के लिए ये चिंताजनक बात इसलिए भी है क्योंकि ममता बनर्जी, आप अगर ध्यान दें तो पिछले कई दिनों से एक वाक्य का बार बार उच्चारण कर रही है, वो है कि बाहरी लोग आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन असल में क्या है, असल में ये है कि जब भी कोई बड़ा नेता आ रहा है तो चुनाव प्रक्रिया या जो चुनावी हवा है उसमें बढ़ावा मिल रहा है, उसको बल मिल रहा है। तो ऐसे में वो ममता के विपरीत जाने की संभावना बहुत ज्यादा 100% रह रही है। तो इसको देखते हुए ममता बनर्जी के लिए भी अब काउंटर प्लानिंग करनी होगी, जो उनके पास फिलहाल हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है सिवाय जनसभा की। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो तृणमूल कांग्रेस में एक ही चेहरा है,
जो है ममता बनर्जी। इसके अलावा कोई बड़ा चेहरा ऐसा सच नहीं है जो किसी भी प्रवाह को घुमा सके, जबकि बीजेपी में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा बड़े चेहरे हैं। तो ऐसे में जो आप समझ रही हैं, जो लड़ाई है वो कई मुखी लड़ाई है। एक तरफ से ममता बनर्जी है, बाकी दूसरी तरफ उनको प्रधानमंत्री की तो अभी यात्रा ही नहीं शुरू हुई है, अमित शाह का मुकाबला करना है, जेपी नड्डा का मुकाबला करना है, दूसरे बड़े जो नेता हैं उनका मुकाबला लगातार करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये चिंताजनक बात है ममता बनर्जी के लिए कि किस तरह से इस अटैक को वो रोकें, किस तरह से इस जो प्रवाह है इसको वो धीमा करें। बिल्कुल, जिस तरीके से इस तरह के दौरे देखने को मिलते हैं, खासकर ममता बनर्जी की बात की जाए तो उनको परेशानी में जरूर हम पाते नजर आते हैं। तभी ये बयान सामने आते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में लोग आ रहे हैं वो बाहरी हैं। जॉयता का मैं रुख करूंगी। जॉयता, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे हुए हैं और बहुत सी ऐसी युवा ब्रिगेड है जो वहां पर पहले से काम कर रही हैं। उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता, सीधे मैं उनका रुख करूंगी। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से जेपी नड्डा पहुंचे हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक साख की लड़ाई जरूर नजर आ रही है ममता बनर्जी के लिए। देखिए, लड़ाई हमारा उद्देश्य नहीं है। निश्चित रूप से चुनाव हम लड़ने वाले हैं तो हम तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहना चाहते हैं। हमारे में लड़ाई वाला भाव ही नहीं। हम राजनीति सौजन्यता की करते हैं, और हाँ, विचारधारा की लड़ाई है हमारी। और हम निश्चित रूप से चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए हमारी प्लानिंग कर रहे हैं। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का यहाँ पर प्रवास है और अभी जस्ट लैंड किए हम कार्यालय की ओर जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम हमारा कार्यालय पर है। अच्छा कैलाश जी, बंगाल की बात की जाए तो ममता बनर्जी लगातार काफी दिनों से ये बात कह रही हैं कि जो लोग बंगाल में आ रहे हैं खासकर प्रचार करने के लिए वो बाहरी हैं और चुनाव में दखल दे रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी संकुचित मानसिकता है। उनका दल एक प्रदेश का है, हमारा अखिल भारतीय दल है, राजनीतिक दल है, और हमारे नेता आज से नहीं और कैसे वो बाहर के कह सकती है। भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की और वो बंगाल के थे, और वहाँ से हमारी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई है। तो हम बाहर के कैसे हुए? वास्तव में बाहर के दूसरे दल हो सकते हैं, हम तो हो ही नहीं सकते, और हम तो अखिल भारतीय पार्टी हैं। तो इसलिए इस प्रकार की बात करना संकुचित मानसिकता है ममता जी की। और मुझे आश्चर्य जब होता है जब वो रोहिंग्या, जो कि दुनिया में आतंक फैलाने के नाम से जाने जाते हैं, उनको गले लगा सकती है, उनके लिए बस्ती बना सकती है, उनके सिविल कार्ड बना सकती है, कूपन बना सकती है सस्ते अनाज के, हम घुसपैठियों को पनाह दे सकते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक है वो। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बाहर की बोलती हैं। मैं समझता हूँ कि तो बड़े हास्यास्पद है कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान दे। जी चलिए कैलाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विचारधारा की लड़ाई है हमारी, और जो बीजेपी की जो कोशिश है वो यही है कि जो बंगाल की जनता है उनके हकों में काम करे। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।